नमस्कार, जय हिंद। बड़ी ही दुखद एक खबर है। पुलिस का जैसा रवैया बर्ताव आप देख रहे हैं लॉकडाउन में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम उसकी तारीफ करते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करने में जो है उसको कई बार सख्ती बरतनी बहुत ज़रूरी है। पर पुलिस का स्तर कई बार इतना ज़्यादा गिर जाता है, कई बार वो अपनी मर्यादा, अपनी जिम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ भूल जाती है। हाल ही में आपने देखा साधु सामने पिट के मरते रहे, लाठी डंडों से पिटते रहे। पुलिस ने उस टाइम वर्दी का फर्ज नहीं दिखाया, लेकिन जब एक सीआरपीएफ का जवान जो सिर्फ अपनी बाइक धो रहा था, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका वाले उसी केस की, कर्नाटक के बेलगामी जिले के उस एरिया की, जहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का हमारा एक जवान, सीआरपीएफ का जवान की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो घर के बाहर बैठ के अपनी बाइक धो रहा था और बाइक धोते वक्त उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। वो किसी पब्लिक डीलिंग में नहीं था, वो किसी पब्लिक प्लेस में जाके घूम नहीं रहा था, अपने घर के बाहर अपनी बाइक को सिर्फ पानी से धो रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत टाइम से खड़ी हुई थी। वो सिर्फ उसकी इतनी गलती थी। इतने में दो पुलिस वाले आते हैं, उसके ऊपर बदतमीजी करना शुरू करते हैं, लाठी डंडे बरसाना शुरू करते हैं, गाली गलौज करना शुरू करते हैं। पर सचिन ने ये बताया कि मैं जो है खुद पैरामिलिट्री फोर्सेज से हूँ, मैं एक कमांडो हूँ। सचिन भाई जो है सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो यूनिट से हैं, ट्रेंड है। उन्होंने अपना परिचय दिया, पर इन लोगों को जो है हमेशा से पैज रहती है। माफ़ करना, बुरा मत मानना, जो अच्छे पुलिस वाले भाई हैं इस बात को दिल पे मत लेना, पर कहीं ना कहीं ये सत्य है कि पुलिस और आर्मी की हमेशा से ठनी रही है। ईगो की जो प्रॉब्लम है पुलिस में, आर्मी को लेके, पैरामिलिट्रीज को लेके, पता नहीं वो क्या ईगो, ये लोग क्या चाहते हैं। या तो उनको अच्छा नहीं लगता कि ये लोग डिसिप्लिन से, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से काम करते हैं, और गलत बात होने पर पुलिस से ऊट पटांग सवाल पूछ बैठते हैं, उनको रोक टोक देते हैं। शायद पुलिस को इस बात की चिढ़ है। ठीक ऐसे ही सचिन के मामले में सचिन ने सिर्फ इतना पूछा कि भाई मेरी गलती क्या है, मैं अपने घर के बाहर बैठ के अपनी बाइक धो रहा हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति है। इतने में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब बात आगे बढ़ गई तो यार वो भी कमांडो है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। उसने भी जो है उनकी भाषा में थोड़ा बहुत जवाब दिया। जब हाथापाई की तो उसने भी अपने आप को रोका। इस वीडियो के लिए मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कैसे शुरुआत हुई। उसके बाद पुलिस ने क्या किया भाई, सचिन को जो है उन्होंने पहले तो लात घूसा थप्पड़ों से मारा, बेचारे को फैमिली के सामने, गली में सबके सामने पीटा। एक जवान की, एक सैनिक की इस तरीके से दुर्गति कर दी, दुर्दशा करी, जिसके ऊपर डूब मर जाना चाहिए ऐसी पुलिस को, ऐसे पुलिस वालों को। उसके बाद भी मन नहीं भरा अपनी ईगो मिटाने के लिए कि पुलिस के ऊपर इसने बराबर जवाब दिया, पलटवार करने की हिम्मत करी। उस बेचारे को जो है नंगे पैर घसीटते ले गए, उसको बेड़ियों में इस तरीके से बांध दिया जैसे कि मानो किसी अपराधी को लेके जा रही हो पुलिस। तो शर्म है यार। आपको एक बात और मैं बता दूं, इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं पुलिस के ऊपर, वो बताइएगा। उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली पुलिस में, हालांकि मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत मित्र हैं, माफ़ी चाहता हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन कहावत है ना, सत्य कड़वा लगता है। जो एफिशिएंट और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको शायद मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, लेकिन जो लोग सिर्फ पैसे दे के पुलिस में भर्ती हो गए हैं पैसे कमाने के लिए, उनको क्या पता कि पुलिस का कर्ज क्या है, पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, वो कर्तव्य, वो निष्ठा, वो इसका जो सम्मान है वर्दी का क्या है। तो ऐसे लोगों को मेरी बात नहीं समझ आएगी। तो चंद ऐसी लोगों के लिए अभी मैं बताता हूँ। मैंने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में जब फ़ोन किया कि ज़रा मुझे ये बताइए पुलिस की फुल फॉर्म क्या है, POLICE का फुल फॉर्म क्या है, तो पुलिस ने कितनी बार मेरा कॉल डिस्कनेक्ट किया और किस तरीके से जो है लास्ट में मेरा जवाब भी नहीं दिया। तो इस बात को देखना। उसके बाद एक और कहानी सुनाता हूँ, कैसे गुड़गांव में काम करने वाले एक दाढ़ी मजदूर ने, बेचारे ने आत्महत्या कर ली पुलिस वाले की वजह से। क्योंकि हमारा मीडिया जो ऐसी खबरें नहीं दिखाता, हमारे मीडिया को खाली भड़काने वाली खबर चाहिए, तड़क भड़क वाला कंटेंट चाहिए। वो सच्चाई ग्राउंड लेवल की बहुत कम दिखाता है, और ऐसी चीज़ जब मुझ तक पहुँचते हो मैं रुकता नहीं, मैं हमेशा दिखाता हूँ और दिखाता रहूँगा। काफ़ी लोग मुझे इस बात को लेकर नफरत भी करते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई दिखाता हूँ और दिखाता रहूँगा। और देखिए किस तरीके से पुलिस जवाब देती है जब उससे पुलिस का फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, उसका उद्देश्य किसी को हानि पहुँचाना नहीं था, बल्कि कान खड़े करना था, सबको बताना था कि आप लोग क्या कर रहे हो, जागो ज़रा। तो उसी तरीके से पुलिस विभाग भी जान जाए। खुद का फुल फॉर्म आपको नहीं पता तो जान लो, और इस कर्तव्य निष्ठा के साथ इसका पालन करो जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ आपने वर्दी पहनी है। सुनिए ज़रा इस कॉल को। तो अभी खुद हम पुलिस से पता लगा देंगे क्या पुलिस, उसकी जिम्मेदारी, उसका जो फुल फॉर्म है POLICE, उसका मतलब जानती है। लेट्स कॉल हरियाणा पुलिस फर्स्ट। दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें।
जारी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। भाई पुलिस का नंबर ही उपयोग में नहीं है, हद है। आपातकालीन 112 सेवा में आपका स्वागत है। सहायता के लिए 8 दबाएं। वेलकम टू 112 इमरजेंसी सर्विस। प्रेस 8 फॉर असिस्टेंस। हाँ नमस्कार मैम। मैम एक्चुअली अभी लॉकडाउन है, स्कूल से मेरे बच्चे को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें वो पूछना चाह रहा है कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, तो आप मुझे सहायता कर सकते हैं इस बारे में? भाई फ़ोन काट दिया गया है, पुलिस को उनका फुल फॉर्म नहीं पता इसलिए फ़ोन ही काट दिया। ये दिल्ली पुलिस थी। फिर से करते हैं। आपका स्वागत है। सहायता के लिए 8 दबाएं। वेलकम टू 112 इमरजेंसी सर्विस। प्रेस 8 फॉर असिस्टेंस। नमस्कार, दिल्ली पुलिस चैनल नंबर 2। हेलो मैम नमस्कार। मैम मुझे जानना था कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं पुलिस का फुल फॉर्म बताने में? पुलिस का फुल फॉर्म बताने में? हाँ जी। एक मिनट सर। क्या हुआ, गूगल कर रहे हैं क्या? ये लो भाई, फिर से फ़ोन काट दिया गया है। मतलब हद हो गई है। तो हम भी मानने वाले नहीं है, दोबारा से मिलाएंगे। आपातकालीन 112 सेवा में आपका स्वागत है। सहायता के लिए 8 दबाएं। वेलकम टू 112 इमरजेंसी सर्विस। सभी सहायक व्यस्त हैं, कृपया कतार में नमस्कार, दिल्ली पुलिस चैनल नंबर 47 ना। नमस्कार जी। हाँ जी। मुझे साहब एक जानकारी चाहिए थी मेरे बेटे के स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए। मुझे पुलिस का फुल फॉर्म बताने का कष्ट करेंगे कृपया? सर ये तो नेट पर देख लीजिए, इमरजेंसी है सर। आप नहीं, एक्चुअली मेरा नेट चल नहीं रहा जिस लोकेशन में मैं हूँ, तो इसलिए थोड़ी सहायता चाहिए थी, अगर आप मुझे बता देते तो। आप पुलिस हेल्पलाइन से बोल रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस की? सर ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर कॉलर की कंप्लेंट वगैरह लिखी जाती है। अच्छा, नहीं वो ठीक है आपकी बात। मुझे थोड़ा सा सवाल है मेरा, बस खाली इसका फुल फॉर्म अगर आप बता देते बच्चे की हेल्प कर देता। नहीं सर, यहाँ नहीं मिल सकता इसका। नहीं मिल सकता? काट दिया भाई। तो देश की राजधानी की पुलिस को जब पुलिस का अर्थ नहीं पता, भाई माफ़ करना पुलिस वाले जितने मेरे दोस्त हैं। और यही मेरा उद्देश्य था इस कॉल को करने का दिल्ली पुलिस को, ताकि वो आपको पता चल सके कि पुलिस को खुद उसका फुल फॉर्म नहीं पता कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या है। तो चलो पुलिस वालों को मैं ही बता दूं पोलाइट का मतलब क्या होता है। पी सेज पोलाइट, सभ्य। जब भी किसी से बात करते हैं आम नागरिक से, जो कि पहले रूप में कोई क्रिमिनल नहीं दिखाई दे रहा है, जाके प्यार से रिस्पेक्टफुली से बात की जाती है, बड़ी नम्रता के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ। पी का मतलब ये होता है पोलाइट। ओ ऑब्लिगेंट, ऑब्लिगेंट का मतलब होता है प्रतिज्ञाबद्ध। आपने यूनिफॉर्म पहनने से पहले जो प्रतिज्ञा ली है, जन सेवा की, देश सेवा की, कर्तव्य निष्ठा के साथ वर्दी का फर्ज निभाने की, कानून का पालन करने की, उन सब कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए कोई भी तरीका अपनाना है, कोई भी कार्रवाई करनी है, ये है ऑब्लिगेंट। एल सेज लॉयल, ईमानदार। कितने ईमानदार है पुलिस सिस्टम वो हर कोई जानता है। जब पुलिस से पूछते हैं ना यार आप लोग ऐसे क्यों करते हो, क्यों इतनी करप्शन करते हो, कहते हैं बाकी लोग भी तो करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा धब्बा है अगर ऐसी सोच हर कोई रखता है। तो मेरी बात शायद मेरे साथी पुलिस वालों को बुरी ना लगेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी मेरे साथी हैं बड़े लॉयल हैं, बड़े ईमानदार हैं। प्लीज़ दिल पे मत लेना, ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है जो वर्दी पहन के पैसा कमाने, भ्रष्टाचार करने आ गए हैं। जो जिम्मेदार और काबिल सिपाही हो चाहे अफसर, उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। आई से इज इंटेलिजेंट, समझदार, सूझबूझ के साथ दिमाग लड़ा के किसी भी कार्रवाई को करना। लेकिन कितनी इंटेलिजेंस के साथ, सूझबूझ के साथ काम करते हैं, काफ़ी सारे केसेस भी सॉल्व करते हैं। हेड्स ऑफ है अच्छे ऑफिसर्स के लिए। पर करप्शन का पार्ट बन के और जिस तरीके से ये फाइलें धूल खा रही हैं, उन कामों में इंटेलिजेंस गायब हो जाती है जब कोई मोटा चढ़ावा चढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा करप्शन का पार्ट है।
इसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी मिटाएं। सी से इज़ क्लेवर, चतुर। चतुर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे चोर की, मुजरिम की सोच ख़त्म होती है, वहाँ पे पुलिस वाले की सोच शुरू होनी चाहिए। चालाक, क्लेवर। लेकिन चतुराई और कामों में ज़्यादा लग रही है, काम में कम। बहुत ही कम पुलिस वाले हैं ऐसे ईमानदार जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे एक सचिन कौशिक भाई भी हैं, यूपी पुलिस में एकमात्र सिपाही। हालांकि यूपी पुलिस बड़ी बदनाम है, लेकिन जो यूपी पुलिस का वो नाम रोशन कर रहे हैं, शायद लोग जानते होंगे। दिल्ली पुलिस में मेरे एक से एक ऐसे बहादुर सिपाही और अफसर हैं जो हमेशा पुलिस महकमे का नाम रोशन करते हैं। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा नाम मिट्टी में डुबाते रहते हैं। ई सेज एफिशिएंट, मतलब अपने काम को इस तरीके से निभाना, इस कुशलता के साथ निभाना कि जब आपका काम हो तो एक लगे कि हाँ भाई रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क आपने किया है, काम को अंजाम दिया है। तो सारे पहलुओं को जांच परखे, उनको हर एक मद्देनज़र, हर एक एंगल से उसको जो है इस तरीके से आपने सॉल्व किया, इस तरीके से आपने उसको डील किया है कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बच गई। तो एफिशिएंसी आपकी वहाँ पे दिखाई देती है। पर एफिशिएंसी, आप एक बेगुनाह को सिर्फ राह चलते किसी गरीब को थप्पड़ मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, गरीबों के पेपर चेक करें, गाड़ी में चलते हैं, लेकिन अमीर जहाँ लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनसे आप पूछ भी नहीं रहे हैं, तो एक काहे का पुलिसिंग है यार। पुलिस को बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। ट्रेनिंग, जैसे मैं हमेशा वीडियोज़ में कहता आया हूँ, रेगुलर ट्रेनिंग, इनका जो है रिफ्रेशर कोर्सेज, इनको जो है डिसिप्लिन, पोलाइटनेस, सोशल बिहेवियर, बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है पुलिस सिस्टम में। उम्मीद करता हूँ अगर MHA का कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो प्लीज़ इस बात पे अमल करना। कड़वा सत्य है, बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन सत्य भी है। जितने भी IAS हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा, बात कड़वी लगने वाली, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन सत्यमेव जयते। जितने भी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, इनके स्कूल में बच्चे इनकी गाड़ियों में जा रहे होते हैं। जितने भी IAS IPS बैठे हुए हैं, ज़्यादातरों के, इनके घर में नौकर भी जो है पुलिस वाला कुत्ते घुमा रहा होता है। पुलिस वाले जो है इनके घरों में जो सब्जियां झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से लोग शोषण करते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे। और ये मैं कह रहा हूँ, ये हर जगह का हाल है, पुलिस नहीं, हर जगह गंदा हाल है। जब तक ये खुद उच्चाधिकारी अपने नीचे वालों की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, उनको कानून की रिस्पेक्ट नहीं सिखाएंगे, जब तक नीचे वाले कभी कानून की ना तो रिस्पेक्ट करेंगे, ना किसी अफसर की, ना किसी दूसरे वर्दी वाले की। कम से कम पुलिस को बेसिक ट्रेनिंग में बताना चाहिए, हर एक अपने सिपाही को प्रतिज्ञा देते हुए कि पुलिस का फुल फॉर्म जिंदगी भर याद रखना है। जब कर्तव्य नहीं पता तो कर्तव्य निभाएगी कैसे पुलिस। और ये मैं खाली दिल्ली पुलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस या जिस मर्जी देश के राज्य की पुलिस को फ़ोन करूँगा ना, भी ज़्यादातर सबका जवाब ये मिलने वाला है, क्योंकि पुलिस को राह चलते पूछोगे उसको भी नहीं पता कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या है। तो अपनी ड्यूटी को कर्तव्य के साथ वो कैसे निभाएगा, क्या इसकी शॉर्टी है। पुलिस के हाथ तो जो है कानून से कम और नेताओं के चंगुल से ज़्यादा बंधे होते हैं। करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा है कि हर बात में करप्शन होता है। इस बात, ये बिल्कुल सत्य बात है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अभी लॉकडाउन में आप बिल्कुल एक कड़ी मजबूती से एक देश के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन चंद लोग जो हैं हमेशा एक छवि को ख़राब करते हैं। कहावत है ना, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। लेकिन इस तालाब में चंद मुट्ठी भर बहुत अच्छी मछली हैं, बाकी सब गंदी हैं। इस बात से हर कोई वाकिफ़ है, इस बात में कोई दो राय नहीं, ना कोई बात छुपी हुई है। लेकिन फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ता है जब अपने घर का कोई मरता है, अपने घर के किसी को चोट लगती है। कितने सारे हज़ारों लाखों लोग हैं जो जेल में आज की डेट में पड़े हुए गलत चार्जशीट फाइल करने से। कितने सारे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो मर्डर करके, रेप करके और कितने बड़े बड़े कांड करके भी खुले घूम रहे हैं, क्योंकि पुलिस करप्शन लेवल में कहीं ना कहीं मिली रहती है, पैसे लेके सुलटा देती है। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, चाहे गुड़गांव में वो स्कूल में एक बच्चे का गला काटने का केस हो, चाहे कोई चोरी डकैती के केसेस हो, हज़ारों लाखों हिस्ट्री उठा के देख लो गूगल पे यार, बहुत सारे केस मिल जाएंगे। मैं कौन होता हूँ बताने वाला। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का और आप तक बात पहुँचाने का सिर्फ इतना है कि पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। इस वीडियो के माध्यम से इतना वायरल कर दो कि हर पुलिस के घर तक, हर पुलिस वाले तक, हर एक आदमी तक ये वीडियो पहुँच जाए। पुलिस का कर्तव्य क्या है, पुलिस को खुद आपके महकमे से नहीं पता चला तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर पता चल जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सचिन भाई जो कमांडो हैं उनको जल्दी से जल्दी राहत मिले और उनको जो है न्याय मिले। और जिस घटिया तरीके से पुलिस वालों ने मार के उसको अपनी ईगो के पीछे जेल में बंद कर दिया है, चार्जशीट की तैयारी कर रही है, फायर लॉन्च कर दी है, कल उनकी सुनवाई है। CRPF के जो उच्च अधिकारी, उन्होंने यहाँ के DG से बात करी, उनकी स्टेट के कर्नाटक में जहाँ पे मामला घटा है। कल की शायद जमानत की तारीखें, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं भाई को इंसाफ मिलेगा। और इस लड़ाई में हमेशा मैं अपने भाइयों के साथ रहूँगा, यूनिफॉर्म वाले भाइयों के साथ, चाहे पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो या आर्म फोर्सेस हो, जो भी हो। जितना बन पड़ सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, जितनी मेरे फॉलोअर्स, मेरे साथी जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरी ताकत हैं, आप लोग इनको इंसाफ दिलाएंगे। मैं तो सिर्फ बात को रख रहा हूँ, आगे बात को फैलाना, बढ़ाना आपके हाथ में है। तो प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज एज मच एज यू कैन। और ऐसे लोग जब गलत करते हो अपनी आवाज़ उठाएं,
ना कि चुपचाप उनकी बात सुन के बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। दुख होता है ऐसे देख के। भारत माता भी देखती होगी, वर्दी में बैठे ऐसे नालायकों को तो कहीं ना कहीं रोती होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।